Hello, my dear students. So, today we will discuss the part B of June 2023 BCSCT 131 question paper. So, let's start with it. तो इसका पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक बार दिखा दूं मैं आपको पार्ट ए क्या था। तो देखो ये सॉरी दिसंबर 2023, ओके। सो हमने दिसंबर 2023 का पार्ट ए के 7 क्वेश्चंस करने थे, 7 में से 5 करने थे, तो वो हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ अगेन इन पार्ट बी, out of 7 you have to do 5 questions. So first question is mechanism of reaction of methane with chlorine in presence of sunlight, ठीक है। तो आपको यहाँ जो इक्वेशन दी हुई है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन शॉर्ट यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। हेलोजिनेशन का देना है, तो हेलोजिनेशन का सिंपल सा मैकेनिज्म यही होता है। तो अब क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूं, ClCl, है ना, तो लाइट की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को हम फिश हुक एरो से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ एक Cl फ्री रेडिकल, एक Cl फ्री रेडिकल, यहाँ से एक H फ्री रेडिकल, तो H और Cl फ्री रेडिकल मिलके HCl बना देंगे। अब यहाँ जो एक और H पे फ्री रेडिकल आया ना, CH3 फ्री रेडिकल, इससे हमारा Cl फ्री रेडिकल कंबाइन होके CH3Cl बना लेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, CH3Cl बन गया। अब क्या होगा कि CH3Cl के साथ फिर से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा। ये जो फ्री रेडिकल है इस फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा एक H। अब ये देखो CH2, H और Cl है, ये ऐसे ब्रेक होंगे, ये और ये बना, H और Cl फिर से निकलेगा, ठीक है। CH2Cl और एक और Cl कंबाइन करेंगे, ओके। सो ये इस तरीके से CH2Cl2 आपका बनेगा। नाउ फिर से ये HCl, फिर से ये रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ बन जाएगा CHCl3। अल्टीमेटली जब ये रिएक्ट करेगा तो एक और H रिप्लेस होके CCl4 आपको मिलेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ आपका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे किसको, हाउ साइक्लोप्रोपेन इज कन्वर्टेड इनटू एन प्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो जब साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं सिर्फ, कि रिएक्शन जब निकेल के साथ होती है, हाइड्रोजन, निकेल हाइड्रोजन और 120 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये, तो यहाँ सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH3 बन के ये प्रोपेन बन जाएगा, तो दिस इज एन प्रोपेन। अब हमें चाहिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो हम HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे। HBr के साथ रिएक्शन होगी तो 1 पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था, 2 मार्क्स का था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई, है ना। तो ये अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि टर्शरी मोस्ट स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और ऐसा क्यों होता है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द इंडक्टिव इफेक्ट बोथ मेक देम मोस्ट स्टेबल। अब देखो अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूं कि टर्शरी में क्या हो रहा है, ये हमारा टर्शरी है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होके ये स्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ क्या होगा, पहुंचेगा।
जैसे ये स्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि जो टर्शरी है इट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी। नाउ अगर सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ दो यहाँ पे ग्रुप है CH3। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो दो हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना। इसलिए जो टर्शरी है, सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन टू 1 ब्यूटाइन एंड द वन वन डाइब्रोमो मीथेन। तो इथाइन को हमें कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटाइन में, तो हम सोडामाइड, ये सोडामाइड होता है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, यहाँ से Na+ और ये NH2- होता है, तो ये Na+ इस पे अटैक करेगा। तो जो ये CH है इस पे Na और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, CH3 CH2 और Cl के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 CH3 और NaCl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन हुई ब्यूट 1 आइन, है ना, 1 2 3 4 और 1 पोजीशन पे ये बॉन्ड है। अब हम देखते हैं कि इथाइन से हमें 1 1 डाइक्लोरो इथेन चाहिए। इथेन, ये इथेन है, और इन दोनों पोजीशन पे ब्रोमाइड और ब्रोमाइड चाहिए हमें। अब वो कैसे करेंगे हम, तो वो हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये सिमेट्रिकल है, तो कहीं पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दो हाइड्रोजन ऐड होंगे और दो ब्रोमीन एटम्स ऐड होंगे, तो ये हमारा डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा। नाउ कमिंग टू 10th क्वेश्चन, दैट इज enantiomers and diastereomers of tartaric acid. So what is tartaric acid? जब दो COOH लगे हों, एक OH एक H, एक OH एक H, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। मेन क्या है, दो COH होंगे, दो OH होंगे। अब अगर ये OH इधर है, ये वाला OH लेफ्ट पे है, तो ये L टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा। L और D कैसे हम डिनोट करते हैं, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर OH राइट पे है तो वो D है, अगर लेफ्ट पे है तो वो L है। तो D और L हो गए। तो ये क्या है, ये इनैंशियोमर्स है। और ये इनैंशियोमर्स क्यों है, क्योंकि इनैंशियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ओके, डाइस्ट, अब इनैंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। बट जो डायस्टीरियोमर्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब डायस्टीरियोमर्स होंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा भी बनता है, COOH, ये हमारा मीजो है। मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कायरल सेंटर तो है, कायरल मतलब चारों अलग ग्रुप तो हैं, बट ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। अगर आपने यहाँ ऐसे मिरर रख दिया तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ओके, सो दिस इज द मीजो टार्ट्रिक एसिड, व्हाट, मीजो। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि डायस्टीरियोमर्स कौन से होंगे, तो ये आप ये वाला डायग्राम देखो। इस डायग्राम में ये देखो, ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, ये एल है, ये डी है, ये मीजो है। अब अगर मैं बोलूं ये और ये, क्या ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, नहीं है, है ना। सो डायस्टीरियोमर्स में क्या होगा, ये मिरर इमेजेस एक दूसरे के नहीं होंगे। ओके, और क्या होगा, ये सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होंगे। तो ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो आप वैसे ही ये दोनों डायस्टीरियोमर्स है और ये दोनों डायस्टीरियोमर्स है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ड्रॉ हियर। नाउ ये आपको एक बी क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देने हैं जिसका डायपोल मोमेंट होगा। तो देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गई। अब इस पे अगर मैंने दोनों Cl ऐसे लगा दिए तो ये मेरा ट्रांस हो गया, और अगर मैंने दोनों Cl को ऐसे लगा दिया, सॉरी, ऐसे,
तो ये मेरा सिस हो गया। ओके, नाउ यू कैन सी क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले खींचेगा ये इधर, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होता है, बट सिस में आप देखो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो करीब 1.9 होता है। ठीक है, सो ये हमारा जिसका डायपोल मोमेंट होगा वो हमारा सिस वाला होगा। ओके, क्लियर। नाउ यू हैव टू असाइन द जेड एंड ई नॉमेनक्लेचर। तो देखो जेड हम किसको बोलते हैं, जूजामन, जिसमें हमारा जो सेम प्रायोरिटी, अगर प्रायोरिटी दोनों ग्रुप्स की ज्यादा है और वो दोनों सेम साइड पे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जेड होगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो इन दोनों में से तो हम अभी कंपेयर नहीं कर सकते, दूसरा एटम पे चलते हैं। फर्स्ट एटम सेम है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें थर्ड एटम हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी इसकी हो गई फर्स्ट, इसकी सेकेंड। अब इन दोनों में से ऑफ कोर्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आयोडीन की प्रायोरिटी क्या होगी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया। तो अब ये देखो दोनों सेम साइड पे तो नहीं है, तो ये हमारा ई हो गया। ओके, तो ये हमारा ई हो गया। अब हम इस पे देखते हैं, तो यहाँ कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तीसरे एटम में भी यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, इसकी सेकंड होगी। इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी होगी, ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा ई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो था सोल्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको ड्रॉ करने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। तो देखो एनिलीन क्या होता है, ये हमारा एनिलीन है, इसके पास होता है लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर से यहाँ देगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी, बढ़ेगी। कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इसने दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव आ गया, है ना। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ बनेगा और नेगेटिव यहाँ आएगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ और नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। अब क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और इस पे जो पॉजिटिव चल रहा था ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और नाइट्रोजन। तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एनिलीन के। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी किए हुए हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आता है कि राइट द व्हाट इज द स्ट्रक्चर टू द एल्कीन विच गिव्स एसीटोन ऑन। हाँ, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है एल्कीन का जो आपको ओजोनोलिसिस में एसीटोन देगा। ठीक है, और इसकी रिएक्शन लिखनी है, तो एक ही स्ट्रक्चर है इसका जो आपको एसीटोन देगा, वो है 1 2 3 4 2 3 डायमिथिल ब्यूट 2 इन। जब इसकी ओजोनोलिसिस होगी तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अराउंड हमारा ओजोनॉइड बनता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के अराउंड हमारा ओजोनॉइड बनता है। CH3 है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी। अब क्या होता है कि ये इस तरीके से ब्रेक होगा, ये इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, तो जब आपका ब्रेक होगा तो आपको एक ये वाला मिलेगा जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन बनेंगे और आपका एक में वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। तो ये आपका ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिक कैरेक्टर को या एसिडिटी को इंक्रीज करता है। एसिडिटी मींस लॉस ऑफ H+ आयन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप होगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, H+ जल्दी से रिलीज हो जाएगा। अब क्या होता है, इसमें से अगर हम देखें तो HCOOH हाइड्रोजन है सिर्फ यहाँ पर, इसमें तो एसिटिक एसिड में तो CH3 प्लस आई शो करता है, तो लीस्ट एसिडिक होगा, ये हमें पता चल गया।
और HCOOH सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा लीस्ट एसिडिक हो गया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, लालची होती है इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे COOH है। अब ये मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो करता है और माइनस करता है ना, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने साइड खींचेगा। बट अगर हम HCOOH मतलब इसमें इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ माइनस भी है और प्लस भी है, दोनों इफेक्ट है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, देन ये, एंड देन हमारा ये। तो आपको रीजनिंग इसी तरीके से देनी है। अब एक आता है कि इसमें से एरोमेटिक कौन सा है। तो एरोमेटिक वही होता है जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हगल रूल को फॉलो करता है। अब अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है, दूसरी पाई बॉन्ड है, और ये जो नेगेटिव है ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो 4n+2 = 3 पाई बॉन्ड हम इसको कंसीडर करेंगे। 3 2 6, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 6। तो 4n = ये यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, n = 1, इसलिए ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो 4n+2 = 2 पाई बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा आया 2। n = फ्रैक्शन, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि मार्कोनिकॉव्स रूल एक्सप्लेन करना है। सो मार्कोनिकॉव्स रूल इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू दिस द हाइड्रोजन gets attached to more what to the carbon where more hydrogens are present। तो जैसे ये है हमारा, ये अनसिमेट्रिकल पे ही अप्लाई होगा, है ना। सिमेट्रिकल पे तो आप किसी को भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन दे दो। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल है, इस पे ये वाले कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा और इस कार्बन पे ब्रोमीन आएगा। तो आप देख लो, ये आपका मेजर है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट बना है। तो इस एग्जाम्पल से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ n-ब्यूटेन। फुल्ली एक्लिप्स्ड वाला बताना है, फुल्ली स्टैगर्ड बताना है, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ये आप ये वाला डायग्राम देखो। n-ब्यूटेन हमारा क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसका आपको कॉन्फॉर्मेशंस ड्रॉ करना है, एंड कॉन्फॉर्मेशंस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस, है ना। अब क्या होगा कि देखो, सबसे पहले हमने माना कि ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में क्या डिफरेंस है, स्टैगर्ड में बहुत डिस्टेंस पे रहेंगे दोनों हाइड्रोजन से। अगर आप सामने से भी देखोगे तो दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बट एक्लिप्स्ड में क्या होता है, पास पास होते हैं। तो देखो, फर्स्ट है एक्लिप्स्ड, तो इसमें देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा रहेगी, स्टेबल कम है। अब अगर आपने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो क्या होगा, 60 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो आपका ये वाला बनेगा। ये है स्टैगर्ड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। 120 रोटेट किया, 120 रोटेट किया, तो ये कुछ आपको फिर से एक्लिप्स्ड मिला, फिर से लेस स्टेबल। 180 है, पूरा बदल जाएगा। 180 में क्या होता है, जैसे ये है ये है ये है, तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाता है 180 में, है ना। सो ये फिर से आपको स्टैगर्ड मिला, स्टेबल स्टेबल, फिर से एक्लिप्स्ड मिला, 300 240 किया तो फिर 300 360। तो आपको 60 से स्टार्ट करके 360 तक रोटेट करके देखना है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो है स्टैगर्ड। तो आप अब इसमें बीच में बहुत सारे स्टैगर्ड के भी फॉर्म है, जैसे एंटी है, गॉश है, तो ये सारे आपको ड्रॉ करने नहीं पूछा है, इसलिए वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो इसमें से आपको पूछा था एक्लिप्स्ड और फुल्ली स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल। क्यों स्टेबल है, रीजन लिखा है, रिपल्शन लेस, एनर्जी लेस, मोर स्टेबल। नाउ आपका एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं दोनों रिएक्शंस के, बर्क रिडक्शन और रेट्रोडील्स एल्डर। रेट्रोडील्स एल्डर इज कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए बर्क, वैसे तो बर्क रिडक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो 7 में से 5 to 6 क्वेश्चंस वर इनफ, है ना, आसान क्वेश्चंस थे, आपको बन जाएंगे आसानी से। बट अगर फिर भी कुछ नहीं है, करना ही है, तो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है। इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सोडियम या पोटेशियम के प्रेजेंस में और NH3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और आप देख सकते हो
यहाँ पे एरोमेटिसिटी थी, यहाँ अब नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो ये आपका बर्क रिडक्शन है। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, then please subscribe, like, share among your friends. Thank you.